हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 3 बहुपद में प्रश्नावली 3.6 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.6 में हम क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो छोटी क्लास में भी आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपने क्या किया था? सिर्फ संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, जैसे कि 24 है, 27 है, सिर्फ 2 संख्याएँ दी गई है और आपने उसका एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो बहुपद दिए हुए हैं, आपको व्यंजक दिए हुए हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी के फॉर्म में, आपको उन बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारी प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम क्या कहेंगे? एलसीएम। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसमें पहला व्यंजक आपको दिया हुआ है 24x² yz और 27x⁴ y² और z²। आपको इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला व्यंजक लिख देते हैं 24x² yz। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस सब गुणे में है, तो इसका मतलब इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन ये चॉइस है, इस चॉइस के आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, जैसे हम छोटी क्लास में करते हुए आए हैं। चॉइस के टुकड़े 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी लग गई? 3। तो चॉइस के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 3 और साथ में क्या आएगा? इंटू में 3। तो चॉइस को हमने गुणनखंड करके तो 2 की घात 3 इंटू 3 लिख दिया और बाकी x² y और z ये सब एक जैसे रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से हम 27 के भी गुणनखंड करेंगे। 27 x⁴ y² z²। 27 के भी इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 की घात 3, फिर x⁴ y² और z²। गुणनखंड कर दिए। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम, जिसको लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे। एलसीएम का मतलब कि अगर आपके पास में संख्याएं कॉमन है तो उन कॉमन में से तो आपको अधिकतम घात लिखनी है, और अगर संख्या कॉमन नहीं है तो भी, मतलब एलसीएम में सब आएगा, चाहे वो दोनों में कॉमन है चाहे नहीं है। कॉमन अगर है तो आपको क्या देखना है? उन दोनों में से बड़ा कौन है, अधिकतम घात वाला कौन है, उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2 की घात 3 को देखते हैं। 2 की घात 3 यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। मैंने आपको क्या कहा था? चाहे कॉमन नहीं है तो भी लिखना है, और कॉमन अगर है तो हम क्या करेंगे? वो देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब कि 3 की घात कितनी है? 1, और यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 3। तो इन दोनों में से अधिकतम घात कितनी है? 3 की घात 3, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 3। फिर x को देखना है, x दोनों में है, घात बड़ी किस में है? इसमें है, तो यहाँ पे आ जाएगा x की घात 4। y और y² में बड़ा कौन है? y²। z और z² में बड़ा कौन है? z²। तो इस तरह से आपको अधिकतम घातें लिखनी है एलसीएम में। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। 2 की घात 3 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा करेंगे तो 8, और 3 की घात 3 मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27, x की घात 4 y² z²। फिर गुणा करेंगे 27 को 8 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 216 x की घात 4 y² और z²। ये हमारा एलसीएम। ठीक है, इस तरह से आपको कोई व्यंजक दिया गया है तो उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपको गुणनखंड सिर्फ संख्याओं के करने पड़े। दूसरा सवाल देखो आप। दूसरा सवाल है x² - 3x + 2 और x की घात 4 x³ - 6x²। इस सवाल में गुणनखंड आपको किए हुए नहीं दिए हैं, आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड हमने सीखे हैं। अभी तक 3.1 से 3.5 तक हमने बहुत सारे गुणनखंड किए। तो पहले हम क्या करेंगे? इनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड होने के बाद में हम एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहला बहुपद है हमारा x² - 3x + 2। 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 3 आ जाए। तो 2 के टुकड़े क्या आते हैं? 2 एकम 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ लिख देंगे x² - 2x और माइनस का x लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए, और ये प्लस 2। फिर कॉमन लेंगे x कॉमन, तो कोष्टक में आ जाएगा x - 2। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर साइन चेंज हो जाएगा x - 2। x - 2 दोनों में से कॉमन है, यहाँ से x - 1। ये हो गए इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड।
दूसरा बहुपद जो है वो द्विघात नहीं है, x की घात 4 है, फिर x की घात 3 है, फिर x स्क्वायर, लेकिन हम इसको द्विघात के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इन सब में x x x आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ से हम कम से कम पावर कितनी, x की घात 2, तो x की घात 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप कोष्टक में क्या बचेगा, घात 4 में से घात 2 कॉमन चली गई तो x स्क्वायर बचा, यहाँ से 3 में से 2 घात बाहर है तो 1 घात बचेगी, x की घात 1, और x स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर है तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 6। अब आपको इस 6 के टुकड़े करने हैं और बीच में क्या है, x मतलब कि 1 लाना है, तो 6 के टुकड़े क्या होंगे, 2 तिया 6, और 2 माइनस 3 करेंगे तो 2 माइनस 3 करने पर तो माइनस का 1 आएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर फिर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और बाहर लास्ट में माइनस का 6। फिर क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, x कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस और एक 2, तो कोष्टक में आएगा x प्लस 3। फिर क्या करना है, फिर से कॉमन लेना है, x स्क्वायर, इन दोनों कोष्टक में x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा हमको x माइनस 2, ये हमारा गुणनखंड। ठीक है, अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम पहले हम देख लेते हैं कि कुछ कॉमन गुणनखंड है क्या। तो यहाँ पर x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो पहले हमने x माइनस 2 को लिख दिया। कॉमन में भी घाते देखे हमने, घाते तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जो बचा है सब लिखना है, तो यहाँ से क्या बचा, x स्क्वायर, और क्या बचा, x प्लस 3, और इधर से क्या बचा, x माइनस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 1। आप यहाँ पर इनकी जगह आपस में बदल सकते हो, क्यों, क्योंकि सब गुणे में है तो इसको आगे पीछे आप सेट कर सकते हो, बाकी हमारा आंसर यही है। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, इसका बहुपद दिया है आपको 2x स्क्वायर माइनस 8 और दूसरा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर भी हम इनके गुणनखंड करेंगे पहले, क्योंकि x की घात कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा पहला व्यंजक है 2x स्क्वायर माइनस 8। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पर सिर्फ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कोष्टक में क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 4 को भी स्क्वायर के रूप में लिख के एक फॉर्मूला बना देंगे, ये 2 फिर ये x स्क्वायर तो है ही है, 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर। ऐसा करने से एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बाहर 2 चलता रहेगा, a प्लस बी मतलब कि x प्लस 2 और a माइनस बी मतलब x माइनस 2। इस तरह से हमने इस पहले वाले व्यंजक के गुणनखंड कर दिए। सेकेंड व्यंजक है हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर हमको -5 लाना है, 6 के टुकड़े करने, 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और माइनस का 5 लाना है तो -3 और -2 लेंगे, -5 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। फिर कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ पर इन दोनों में से एक तो माइनस लगाना पड़ेगा और 2 कॉमन, तो कोष्टक में आएगा x माइनस 3। फिर दोनों कोष्टक में से क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन, तो यहाँ से मिला हमें x माइनस 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले ये 2 है तो 2 को लिख देते हैं, क्योंकि सब लिखना ही है एलसीएम में। तो अब कॉमन क्या है, यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन है, ये x माइनस 2 लिख दिया। अब जो बचा है, क्या बचा, x प्लस 2 बचा, और इधर से क्या बचा, x माइनस 3। ठीक है, एलसीएम लिखने के बाद में भी आपको देखना है कि अभी भी कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों कोष्टक को थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सेकंड वाला एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको और ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 3। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको अगर आंसर आने के बाद भी अगर गुणनखंड दिख रहे हैं कि हाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चौथा सवाल है x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर 3 व्यंजक है, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, और थर्ड है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो सबसे पहला फर्स्ट व्यंजक है हमारा x स्क्वायर माइनस 1।
इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? हम इस माइनस 1 को एक स्क्वायर बना के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, हमने इसके टुकड़े कर दिए a प्लस बी और a माइनस बी। फिर ये तो हो गया पहला वाला व्यंजक हमारा। दूसरा व्यंजक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पर तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों प्लस में है, माइनस होता है और स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा ये। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 1। यहाँ पर हम देख लेते हैं गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक है, एक के टुकड़े करके वापस एक लाना है, तो एक एकम एक और एक को जोड़ने पर तो 2 आ जाता है और एक में से एक घटाने पर 0 आ जाता है, लेकिन हमको तो वापस क्या चाहिए? 1 चाहिए। इसका मतलब कि इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, तो जो है वही रहेगा। अब हम शुरू करते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है। वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं कि तीनों में गुणनखंड नहीं हो रहे, तो हम सभी पदों को लिखेंगे। ये आएगा x प्लस 1, अभी x प्लस 1 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। फिर x माइनस 1, x प्लस 1 लिख दिया, x माइनस 1 लिख दिया। यहाँ से x प्लस 1 एक बार आ चुका है तो वापस में लिखेंगे, तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में ये यूँ का ही रहेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। वापस से फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला कोष्टक एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगी घातें, एक्स की घात 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। पांचवा सवाल है हमारा 18 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा और 18 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 6 × 18 या फिर 9 दूनी 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की घात 2, ये 9 दूनी 18, और इन तीनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 1, द्विघात बहुपद बन गया। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे 2 × 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। गुणनखंड क्या होंगे इसके? आपको लाना है 1, तो 3 दूनी 6, 3x माइनस 2x और माइनस का 1, 2 × 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से 3x कॉमन है तो कोष्टक में आ जाएगा 2x प्लस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे और कोष्टक में साइन चेंज हो रहा है इसलिए 2x प्लस 1। फिर 2 × 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों कोष्टक में से 2x प्लस 1 कॉमन, यहाँ से मिलेगा हमें 3x माइनस 1, ये हो गए गुणनखंड। दूसरे वाले में भी ऐसे करेंगे 5 × 9 45, तो 5 × 3 का स्क्वायर। फिर कॉमन क्या है इन सब में से? x की घात 4, तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3, तो 5 × 3 स्क्वायर x की घात 4, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। फिर कॉमन लेना है 5 × 3 स्क्वायर x की घात 4, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2x कॉमन, तो हमको मिलेगा x प्लस 1। यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन है? 1, कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 1। फिर 5 × 3 स्क्वायर x की घात 4, दोनों कोष्टक में से x प्लस 1 कॉमन, यहाँ से मिला हमें 2x प्लस 1, ये हो गए गुणनखंड। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या क्या आएगा? उधर से 2 आना ही आना है, फिर यहाँ से 5 भी आना ही आना है, 3 और 3 स्क्वायर दोनों में है तो 3 का स्क्वायर भी आएगा। x की घात 4 और x की घात 2 में से बड़ा कौन है? x की घात 4। फिर कोष्टक में से कॉमन क्या है? 2x प्लस 1, उधर से क्या बचा? 3x माइनस 1, और यहाँ से क्या बचा? x प्लस 1। अब गुणा कर देंगे, ये 9 × 10 90, x की घात 4, 2x प्लस 1
3x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक जिसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट में, HCF ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक में क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी व्यंजक दिए हुए हैं उन तीनों के पहले या 2 व्यंजक है या 3 व्यंजक है, पहले गुणनखंड करेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किए थे। गुणनखंड करने के बाद में एलसीएम में तो हमने क्या किया था, चाहे वो संख्याएं या पद कॉमन है चाहे नहीं है आपको सब लिखना था, लेकिन HCF में सिर्फ जो कॉमन होगा उन सभी व्यंजकों में वो ही आएगा, जो कॉमन नहीं है तीनों में वो आपको नहीं लिखना है। सबसे पहला सवाल है हमारा a³ b4, a b की घात है 5 और a² b 8। आपको यहाँ पर गुणनखंड करने नहीं क्योंकि डायरेक्ट सब a और b के रूप में ही है, तो हम इस सवाल का डायरेक्ट HCF निकालेंगे। सबसे पहले आपको देखना है a, तो a की न्यूनतम घात देखनी है। पहले एलसीएम में क्या देखा था हमने, अधिकतम घात। यहाँ पर आपको जो 2 पद है या 2 चर है a और b, उसमें न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ इसके ऊपर कितनी घात है 1, यहाँ पे कितनी घात है 2, तो सबसे कम घात कितनी है a। फिर b की कम से कम घात कितनी है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा a b की घात 4, ये हमारा आंसर। बस और कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा तरीका है HCF ज्ञात करने का, जो तीनों में कॉमन होगा, कॉमन में भी न्यूनतम घात देखनी है आपको। फिर दूसरे सवाल में है 16x² y² 48x की घात 4 और z। तो यहाँ पर क्योंकि 16 और 48 है तो यहाँ पर पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे 16 के और 48 के, तो 16x² y²। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 x² y², ये हो गया गुणनखंड। इसी तरह से 48 x की घात 4 और z, 48 के टुकड़े करने पड़ेंगे, तो 48 के टुकड़े आप करोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 की घात 4 और इंटू 3, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात कितनी है 1 और साथ में x की घात 4 और z, तो हमने 48 और 16 के टुकड़े कर दिए। अब हम निकालते हैं HCF। सबसे पहले 2 देखना है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 बराबर है दोनों में, तो 2 की घात 4 लिख देंगे। फिर 3 की घात 1 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है तो नहीं आएगा। x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है, कम से कम घात कितनी है x की घात 2। फिर y² यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, इधर z है तो इधर z नहीं, इसका मतलब कि y और z नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू x²। 2 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं 16x², ये हमारा HCF। महत्तम समापवर्तक कितना होगा इसका 16x²। 2 की घात 4 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 16। ठीक है। तीसरा सवाल है इसका x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 10x प्लस 21 और तीसरा इसका बहुपद है x² प्लस 2x माइनस 15। यहाँ पर जो हमको तीनों व्यंजक दिए हैं वो द्विघात बहुपद दिए हुए हैं। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद के पहले क्या करना पड़ेंगे गुणनखंड करने पड़ेंगे, तीनों के अलग अलग गुणनखंड होने के बाद में हम HCF निकालेंगे कि क्या यहाँ पर इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले व्यंजक के गुणनखंड कर रहे हैं। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 7 आ जाए, तो 4 दिया 12, 4 और 3 7, तो यहाँ टुकड़े हो जाएंगे इसके x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, टुकड़े कर दिए हमने। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है x कॉमन है, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस लगाना पड़ेगा और 3 कॉमन है, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 4। दोनों कोष्टक में से वापस क्या कॉमन है x माइनस 4, तो यहाँ से मिला हमें x माइनस 3। ये हो गए हमारे पहले वाले व्यंजक के गुणनखंड। दूसरा है x² माइनस 10x प्लस 21, तो यहाँ पर भी हमको गुणनखंड करने हैं। 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं माइनस 10 आ जाए, 7 या 21, 7 और 3 10, तो x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, माइनस 7 और माइनस 3 को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा माइनस 10। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है और ये माइनस साइन है, तो ये माइनस 3, कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 7। फिर दोनों ब्रैकेट में से वापस क्या कॉमन है x माइनस 7 और यहाँ से मिला हमें x माइनस 3, गुणनखंड हो गए। फिर तीसरे वाले
व्यंजक के भी गुणनखंड करेंगे। 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2 आए, तीनों पंजे 15 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, 5 माइनस 3 2 और 5 इंटू 3 15। कॉमन लेंगे x कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3, तो कोष्टक में आएगा x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट्स में वापस क्या कॉमन है x प्लस 5, यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 3। ठीक है, गुणनखंड कर लिए हमने सबके। अब हम फाइंड करते हैं इसका HCF, क्या कॉमन है यहाँ पर इन सब में से कौन सा गुणनखंड। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, तीनों व्यंजकों का एक कॉमन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है x माइनस 3, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा x माइनस 3। ठीक है, चौथा सवाल है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे दोनों व्यंजक है वो दोनों गुणनखंड के रूप में ही है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा यहाँ से कि हमारा HCF जो कॉमन है इन दोनों में वो हमारा आंसर है। तो सबसे पहले x माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर है, यहाँ पर x प्लस 3 है, तो दोनों में से न्यूनतम घात किसकी है इसकी, यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 3। इधर x माइनस 2 है और यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो दोनों में से न्यूनतम घात किसकी है ये x माइनस 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। बस अब आसानी से हो रहा है, यहाँ पर तो गुणनखंड पहले से थे तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा था। पांचवा सवाल है चॉइस 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन तीनों में से x स्क्वायर को जो लास्ट में होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे और बाहर ये जो चॉइस है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चॉइस के गुणनखंड क्या होंगे 6 चौक चॉइस या फिर 12 दूनी चॉइस। तो आप यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे चॉइस के, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 की घात आ गई चॉइस के लिए 3 इंटू 3 की घात 1 और इन सब में से हम कॉमन ले रहे हैं x स्क्वायर। तो कोष्टक में आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब हमारे पास में जो ब्रैकेट है इसमें द्विघात बहुपद बन गया है, ये द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड करेंगे 6 दूनी 12 और हमको क्या चाहिए माइनस का 1। तो 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस का 1 आ जाए। तो 12 के टुकड़े 4 तिया 12 भी होता है, माइनस 4 और प्लस 3 लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस का 1 मिल जाएगा। तो ये बाहर जो है वो एज इट इज़ रहेगा 2 की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर, कोष्टक में गुणनखंड कर रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। फिर क्या करना होता है कॉमन, तो यहाँ पर ये 2 की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x, तो कोष्टक में आ जाएगा 3x माइनस 2। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है कुछ भी नहीं, इसलिए 1 लिखेंगे और कोष्टक में आ जाएगा 3x माइनस 2। फिर हमें क्या करना होता है दोनों में से कॉमन लेना है, तो 2 की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर, कोष्टक में 3x माइनस 2, यहाँ से मिला हमें 2x प्लस 1। ये हो गए हमारे गुणनखंड। फिर इसका दूसरा व्यंजक है 20 इंटू 6x की घात 6 प्लस 5 इंटू x की घात 5 प्लस x की घात 4। किताब में हिंदी मीडियम में यहाँ पर कोई और संख्या 3 लिखी हुई तो आप 5 कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20 के टुकड़े करेंगे, चारों पंजे 20, 4 को हम कर सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 और इन सब में से क्या कॉमन है x की घात 4 कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। फिर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे 6 एकम 6, 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 स्क्वायर इंटू 5, x की घात आ जाएगा 4, यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 दूनी 6 और जोड़ने पर 5 आ रहा है, लास्ट में 1। फिर 2 स्क्वायर इंटू 5x की घात 4, इन दोनों में से क्या कॉमन है 3x कॉमन, कोष्टक में आ जाएगा 2x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है 1, कोष्टक में आ जाएगा 2x प्लस 1। फिर 2 स्क्वायर इंटू 5x की घात 4, अब दोनों कोष्टक में से क्या कॉमन है 2x प्लस 1,
तो यहाँ से मिला हमको 3x + 1। ये हो गए हमारे इस बहुपद के गुणनखंड। अब हम निकालते हैं HCF। HCF क्या होगा? सबसे पहले 2 की घात 2, उधर 2 की घात 3 है तो हम कम से कम घात लिखनी है, इसलिए 2 की घात 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 है तो वहाँ 5 नहीं है, और वहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं, कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। x² और x की घात 4, इन दोनों में से न्यूनतम घात कितनी है? x², तो x² लिख दिया। अब गुणनखंड कौन सा कॉमन है? 2x + 1 यहाँ पर भी है, 2x + 1 यहाँ पर भी, तो जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसको लिखेंगे 2x + 1। ये हो गया HCF। अब 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 4x² कोष्टक में आ जाएगा 2x + 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको दिए गए बहुपद या व्यंजकों के HCF और LCM ज्ञात करने होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर आगे दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।